हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैं अंकेश पांडे। साथियों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएस परीक्षा है, इस परीक्षा को लेकर के जो हमारे अभ्यर्थियों में यह दुविधा रहती है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कठिन है या मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा कठिन है या मेंस। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, सूचित कर दूं, जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न है और जो मेंस एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है कैसे अलग है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। साथियों, मैं आपको बताऊं, यूपीपीसीएस परीक्षा 3 फेज़ में होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पहले फेज़ में प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर 1, जिसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन 200 नंबर के। दूसरे फेज में जीएस पेपर 2, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। और वहीं पर अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ऐसे ही आपका कुल मिलाकर के 8 पेपर 1500 नंबर का टोटल। मेंस के एग्ज़ाम में अगर देखें तो मेंस जीएस का जो पेपर होता है वो 4 पेपर होता है। उसके बाद ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। फिर सामान्य हिंदी का 150 का, ए से 150 नंबर का, कुल मिलाकर के 1500 नंबर। ऐसे ही अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता है। तो अब इन सभी का मानक कैसे तय किया जाता है? जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, अगर ध्यान से देखें तो उसमें 6 से 8 लाख बच्चे बैठते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। अब ये जो 8 लाख हैं, जितनी वैकेंसी होती है उसके सापेक्ष क्वालिफाई कराया जाता है 15 गुना लगभग। अब 15 गुना क्वालिफाई कराने का मतलब, मान लो 500 वैकेंसी है तो हम कह रहे हैं कि 500 वैकेंसी के सापेक्ष 15 गुना, 15 पचे 75, यानी 7,500 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। अब 7,500 बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। आप ये खुद तय करिए कि प्री एग्ज़ाम यहाँ पर कठिन है कि मेंस एग्ज़ाम में 7,500 बच्चे। साथियों, अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बात का तर्क देंगे कि सर ये 7,500 बहुत क्रीम बच्चे हैं, जबकि वहाँ पर जो 6 से 8 लाख की बात मैंने कहा, जो फॉर्म फिल होते हैं उनमें सारे क्रीम बच्चे मेंस दे रहे हैं, तो कठिन तो मेंस हुआ। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब आप एक बार प्री की तैयारी करते हैं और प्री का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो मेंस एग्ज़ाम आपके लिए एक वाकया की तरह हो जाता है, एक घटना की तरह हो जाता है कि यह आपके जीवन का एक घटना है। आपके एग्ज़ाम अगर एक बार प्री एग्ज़ाम निकलने लगता है, प्री एग्ज़ाम अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हैं तो प्रायः ऐसा होता है कि आप लगातार प्री निकालने लगते हैं। यानी कुछ समय के लिए प्री कठिन है और आफ्टर सम टाइम अगर आपका पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाए, ये माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान का ये बहुत आपके ऊपर जान लीजिए कृपा है, आपका मेहनत है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार मेंस देने को मिलता है तो उसमें व्यक्ति को लगने लगता है कि मेंस कठिन है। साथियों, मैं आपको बता दूं, दोनों ही समान रूप से कठिन है और दोनों की उपयोगिता अलग अलग जगह पर अलग अलग सिद्ध होती है। आपको क्या समझना है? आपको समझना ये है कि तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आप उन 8.5 लाख, 8 लाख, 6 लाख जो भी फॉर्म फिल हो रहे हैं उनको नहीं ध्यान देना है, या फिर मेंस में 7,000, 8,000, 10,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है उनको नहीं फिल करना है। ना ही इंटरव्यू में आप जितने जा रहे हैं उनके बारे में सोचना। आपको सोचना सिर्फ एक सीट के बारे में है। आप अपने एक सीट के बारे में सोचिए, आप निश्चित रूप से कुछ बहुत बेहतरीन कर लेंगे। ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश करी। प्री और मेंस दोनों समान रूप से अपने आप में कठिन है। कोई भी परीक्षा आसान नहीं, उसको आसान आप खुद करते हैं अपने मेहनत के द्वारा। धन्यवाद।